अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो का नया फोन है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, पॉपअप कैमरे के साथ फोन आता है और मेरे पास आ चुका है जी F11 Pro। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसको अनबॉक्स और देखेंगे कि इस फोन का क्या बॉक्स कंटेंट मिलते हैं, क्या बिल्ड क्वालिटी मिलती है और क्या वाकई ही ये फोन मार्केट में अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करने से पहले प्राइस की अगर बात की जाए तो 55,000 रुपया तकरीबन इनवॉइस रेट रखा गया है और मार्केट में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ओप्पो का ये फ़ोन वाहिद ऐसा फ़ोन है जो इस रेंज में आ रहा है। पहले ओप्पो F9 आता था जो कि 40 से 45,000 रुपये की रेंज में था। अब यहाँ देखना ये है कि क्या वाकई ही ये फ़ोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके जी, F11 Pro का हमें ऐसा मिल जाता है बॉक्स। ऊपर एक पिक्चर दी गई है F11 Pro की। 6GB रैम है, 128GB का रोम है हमारे पास। ओप्पो की ब्रांडिंग है बाकी फ़ोन पे एज यूजुअली जैसा कि ओप्पो का आपको बॉक्स मिलता है। रियर साइड पर मेंशन की गई हैं स्पेसिफिकेशन। 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, वोक चार्जर 3.0, 4000 mAh की बैटरी, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, हाइबर बूस्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़ोन आता है। 6GB 128GB कलर है जी मेरे पास थंडर ब्लैक और IMEI स्टिकर्स है, यहाँ मेंशन किया गया है डिज़ाइन बाय ओप्पो, असेंबल्ड इन चाइना। तो यहाँ बॉक्स का कर लेते हैं रैपर कट। ओके जी, हमें सबसे पहले बॉक्स में यहाँ एक ओप्पो का हमें इस साइड का छोटा सा एक बॉक्स मिलता है देखने को और यहाँ हमें मिल जाता है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे हम एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है हमें इस फ़ोन में जो कि इस शेप में आता है। और यहाँ मिल जाता है हमें एक मैनुअल बुक का पेयर जो कि इस तरह के एक छोटे से एनवेलप में दिया गया है। और यहाँ मिल जाता है हमें कवर और इसमें आपको जो कवर मिलेगा वो थोड़ा सा हार्ड स्टफ होगा क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको इस तरह का मिलता है क्योंकि ऊपर से पॉपअप कैमरा निकलता है, ऊपर की तरफ से कोई भी कवर नहीं किया गया और थोड़ा सा हार्ड केस है यहाँ पर। ओके जी, सिलिकॉन कवर के बाद हमें मिल जाता है ओप्पो F11 Pro और यहाँ भी मेंशन की गई है कुछ स्पेसिफिकेशन। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेंटीमीटर्स में स्क्रीन का साइज़ को मेंशन किया गया है। हम रैपर में से फ़ोन को निकाल लेते हैं और ये है फर्स्ट लुक। ओप्पो F11 Pro थंडर वाला कलर है मेरे पास और ओप्पो ये बोलता है कि ये कलर सबसे अच्छा है मेरा। लुक काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर हम सारे ही पेपर्स को रिमूव कर लेते हैं तो बाद में बात करते हैं ओवरव्यू की। और यहाँ फ़ोन को हम रख देते हैं ऑन करके साइड पर, काश के ये चार्ज है जी यहाँ पर। और फिर बॉक्स की कंटेंट की बात करें तो यहाँ इस तरह का एक कवर रखा गया है फ़ोन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए। यहाँ आपको मिल जाती है वोक टेक्नोलॉजी वाली केबल जो कि 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी में आती है और ओप्पो की ही ये टेक्नोलॉजी है। और अगर आपको ये केबल ख़राब हो जाती है तो ओप्पो से दोबारा बाय करनी पड़ती है। मार्केट पर आमतौर पर आपको ये वॉक वाली जो चार्जिंग केबल है ये नहीं मिलती। और यहाँ मिल जाती है जी आपको हैंड्स फ्री और यहाँ कुछ आपको हैंड्स फ्री मिलती है इस तरह की, इंस्पायर्ड बाय आईफोन इन एयर वाली आपको इस तरह की हैंड्स फ्री मिल जाती है। और ओप्पो की इस तरह की हैंड्स फ्री का साउंड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ मिल जाता है आपको चार्जर और अगर चार्जर की रेटिंग की बात कर ली जाए तो चार्जर साइज़ में काफ़ी बड़ा है। चार्जर की रेटिंग की बात कर ली जाए तो 40 वाट पर काम करता है ये चार्जर। ये एम्पेयर चार्जर है, वोक चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ 40 वाट तक काम करता है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ओप्पो के पास ही अवेलेबल है। चार्जर की ये वाली टेक्नोलॉजी जैसा कि हमें पहले भी ओप्पो के कुछ फ़ोन्स में देखने को मिली। ये हो गए बॉक्स के कंटेंट। अब हम फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल्स अनबॉक्स करते ही हमें क्या मिलते हैं। ओके जी, F11 Pro एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ अनबॉक्स करते ही हमें एक्टिवेशन के बाद इस फ़ोन में मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0, एंड्रॉयड 9 का हमें वर्जन मिलता है। एंड्रॉयड 5 अनबॉक्स करते ही इस फ़ोन में मिल जाता है। और यहाँ अगर प्रोसेसर की बात की जाए, हीलियो P70 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.1 ऑक्टा को प्रोसेसर है और 6GB का रैम मिलता है, 128GB का रोम मिल जाता है। 128GB में से 102GB हमें फ्री मिल रहा है यहाँ पर। और सिक्योरिटी पैच लेवल की अगर बात की जाए
इस फ़ोन के अंदर आपको 15 मार्च 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल रहा है। और यहाँ अगर हम प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो फ्रंट साइड पर आपको 6.5 इंचेस का 1080p IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इस फ़ोन में नॉच ख़त्म कर दी गई है ओप्पो की तरफ से, और यहाँ आपको बेजल्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ चिन थोड़ी सी फिर बड़ी रख गया ओप्पो, लेकिन पहला स्टेप है, काफ़ी बेहतर है। यहाँ आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। फ्रंट साइड पर स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है। और अब बात कर लेते हैं हम ज़रा इसकी बिल्ड क्वालिटी की। पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन है और यहाँ आपको 3 शेड नज़र आ रहे होंगे। पर्पल से स्टार्ट होता है, करता ब्लैक, और आपको ब्लू साइड पर नीचे की साइड पर नज़र आता है। काफ़ी खूबसूरत लुक है। रियर साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है इस फ़ोन में, और यहाँ थोड़ा सा बम ऊपर रखा गया है। LED लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, डिज़ाइन बाय ओप्पो को मेंशन किया गया है और ओप्पो की आपको ब्रांडिंग मिल रही है। इस साइड पर आपको मिल रही है ऑन ऑफ की। यहाँ आपको मिल जाता है सिम ट्रे, हाइब्रिड सिम स्लॉट इस फ़ोन में मिलती है। यहाँ आपको मिल रही है वॉल्यूम रॉकर कीज़। नीचे की साइड पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल रहा है, एक मिल रही है माइक्रो USB 2.0 वोक चार्जिंग वाली कनेक्टिविटी बोलूँगा मैं, एक माइक मिल रहा है, 3.5 mm का आपको यहाँ पर जैक देखने को मिल रहा है। और यहाँ ऊपर की साइड पर इसका जो USP है, अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट जो है वो आपको ये नॉच वाला कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल रहा है इस फ़ोन में फ्रंट साइड पर। और यहाँ आपको साथ ही एक नॉइज़ कैंसलेशन माइक भी देखने को मिल रहा है। अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड की नॉच में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। इस तरह का पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। रियर साइड पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, फुली AI लोडेड कैमराज मिल रहे हैं। यहाँ अगर कैमरा ऐप की बात की जाए, वीडियो का मोड मिलता है आपको, फोटोज़ का और पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है यहाँ इस फ़ोन में। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वीडियोज़ की 1080p 30 FPS पर। किसी किस्म की भी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ फ्रंट साइड की वीडियो को हम कर देते हैं प्ले। ओके जी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओप्पो F11 Pro के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ कलर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिल रहे हैं, इवन नेचुरल मिल रहे हैं। ये ओप्पो का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें मुझे कुछ नेचुरल इफेक्ट मिला, वरना अमूमन ऐसा होता है कि वीडियोज़ मर पे ही आपको फ़िल्टर लगे हुए मिलते हैं। स्टेबलाइजेशन यहाँ आपको कोई भी नहीं मिलती। थोड़ा सा तेज करके दिखा देते हैं, इमेज थोड़ा सा स्टेबल मिल रहा है, और ग्रास का कलर भी नेचुरल नज़र आ रहा है जो कि ओप्पो के बाकी फ़ोन्स में मुझे पहले नहीं मिलता था। कैमरा फ्रंट वाला काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ अगर डे टू डे यूजेज के बाद ही आपको रिव्यू दें तो कुछ बेहतर होगा। फिलहाल अनबॉक्सिंग की वीडियो में इतना ही फ्रंट कैमरा से। अब रियर कैमरा की बात कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ ये होगी फ्रंट कैमरा की बात, और अगर रियर कैमरा की बात करें ओके जी, अब रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और यहाँ आपको कलर्स का क्लियरली अंदाज़ा हो रहा होगा, स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा तेज चल के दिखा देते हैं। ओप्पो F11 Pro का रियर कैमरा काम कर रहा है इस टाइम, और थोड़े से शेकी इमेज मिल रहे हैं मुझे, लेकिन इस टाइम जो कलर्स की बात करूँ तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और यहाँ जो इमेज है काफ़ी बेहतर कैप्चर कर लेता है ओप्पो का ये फ़ोन। और अगर हम फोकस की बात कर लें तो यहाँ वॉच को फोकस करके देख लेते हैं कि फोकस कैसे लॉकआउट, फ़ौरन ही फोकस को लॉकआउट कर लेता है ये फ़ोन। मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और आपको इस टाइम माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि ओप्पो F11 Pro में आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी मिल रही है। स्क्रीन वाइज मुझे इस टाइम कलर्स बड़े ज़बरदस्त और वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं। आपको कैसा लगा ओप्पो F11 Pro का रियर कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड का जो पोर्ट्रेट है थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप लगा, लेकिन थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात कर ली जाए 48 मेगापिक्सल की तो ये एक पोर्ट्रेट शॉट है, काफ़ी डिटेल पिक्चर निकल कर आई है। अगर आप कैमरा में नोटिस कर पाएँ तो आपको सारी ही चीज़ें डिटेल से देखने को मिल रही हैं। पोर्ट्रेट बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फ़ोन का। 48 मेगापिक्सल के साथ जो डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता हुआ मिल रहा है। ब्यूटी के मोड आपको सारे ही इस फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर के Antutu बेंचमार्क्स की। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्कोर है, 1,47,138, और प्रॉपर अगर देखा जाए तो यहाँ 4 कोर्स काम करती हैं 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ Helio P70 में, और बाकी जो आपको 4 कोर्स हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर मिल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये फ़ोन, लेकिन अगर प्राइस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखी गई है 55,000 रुपये इस फ़ोन की। आपको जो पिक्सल पर इंचेस इस फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं वो 395 के हैं। Mali G72 MP3 वाला आपको GPU इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक काम करता है।
लेकिन यहाँ अगर स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो मुझे बेसिकली कलर ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बेहतर नहीं लगता, कलर सैचुरेशन इतनी बेटर नहीं लगती। बाकी मुझे एड्रीनो के जीपीयूज काफ़ी ज़्यादा बेटर लगते हैं। अब बात कर लें थोड़े से सेंसर्स की, तो जायरो सेंसर भी आपको मिल जाता है, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इवन फेस अनलॉक भी ये फ़ोन काफ़ी क्विक कर जाता है, जैसे कि ओप्पो के सारे ही फ़ोन करते हैं। आपको मैनुअल रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से काम करता है फिंगरप्रिंट सेंसर, काफ़ी फास्ट है। ओवरऑल हैंडफील फ़ोन की काफ़ी प्रीमियम बनाई है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पीछे प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर Oppo F11 Pro की बात की जाए तो आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वो चार्जर 3.0 की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि मैं एक प्लस पॉइंट समझूंगा इस फ़ोन का। आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का पॉपअप होता हुआ मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ प्राइस होती 40 से 45 हज़ार तो ये फ़ोन पूरा का पूरा अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता था। अब चलते हैं हम अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग Oppo F11 Pro की। अगर आप Oppo के यूज़र हैं और Oppo के ही फ़ोन आपको लेना पसंद आते हैं तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। डिस्प्ले के कलर्स इतने वाइब्रेंट नहीं हैं, इतने बेहतर नहीं लगे, ओवर प्राइस लगा मुझे ये फ़ोन डिस्प्ले के हिसाब से। बाकी डे टू डे यूजेज के बाद ही मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँगा कि Oppo F11 Pro क्या वाकई ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे कमेंट में इसका कोई भी ऐसा प्लस पॉइंट बताएं जो कि इसी रेंज के किसी और फ़ोन में नहीं मिलता। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।